ओम नमः परमहंसास्वादे चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नभनीरदाभा टीकांगराधरुणबिंबफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सजल जलत नीलम दर्शतोदारशीलम करतल धृत शैलम वेणुवाद्यैरसाल ब्रजजन कुलपालम कामिनी केलिलोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगये। एयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्विभूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वाग्जातं नमामि यस्य स्मरण मात्रेण विज्ञानं भवति स्वयं सैव सर्वसम्पत्ति तस्मै श्री गुरवे नमः सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्मदाव्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमः हे सौभाग्य धाम रामचरणन शिरनाऊ वरदाता वरदेहु रूप तुम्हारो नित ध्यान रटो तिहारो नाम अन्य वाणी नहीं भाखूं निरखूं जग तब रूप भक्ति भक्तन महाराज नाम तुम्हारे में बसूं नित लीला चिंतन करूं राम राम रतियो करूं अंत राम कहि के मरूं काकबहू मन मलिन वासना तजि बदले गो काकबहू यह कठिन हियो मेरो पिघले गो काकबहू करुणेश कुटिल पर कृपा करेंगे कायह झर झर नयन विरह में सतत झरेंगे काकबहू बहुरंग तज नयन श्याम रंग में रंगे कब जग जोरे नंद नंदन कब हम सोवत सो जगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्याम रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो गंगा महारानी की जय हो श्री दुर्गा महारानी की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो संत समाज की जय हो गुरु भक्त और उनके भगवान की जय जय श्री राधे। भागवत कथा रस रसिक भगवत चरण रागी सज्जनों, भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले मन वाणी जीवा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम से संबंध जोड़ते हुए यह कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया संकट मोचन दया निधान जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री श्री राम जय जय राम महाराज मधुवंश की कथा श्रवण कर ले। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर के तपस्या की। जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो गुरु जी रास्ते में मिल जाते हैं, और जब तक गुरु कृपा नहीं तब तक प्रभु कृपा नहीं हो सकती। गुरु गोविंद से मिलाने का माध्यम है। भले ही भगवान सामने खड़े हों, लेकिन पहचान जब तक गुरु जी नहीं करा देंगे तब तक भगवान से संबंध नहीं जुड़ पाएगा। राजा बलि के आगे भगवान साक्षात खड़े, और बलि कह रहा है ये मांगने वाले ब्राह्मण ब्रह्मचारी। और जब शुक्राचार्य किया, शुक्राचार्य जी ने कहा राजन जिन्हें तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी समझ रहे, ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी नहीं का फिर इस नारायण साक्षात, ये साक्षात भगवान है। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। मधुवन में जाकर के ध्रुव ने गुरु जी के बताए हुए मार्ग से साधना की। 5 महीने की अल्प साधना में भगवान मिल गए। ध्रुव ने स्तुति की। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा महाराज अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान से कहा महाराज अब हमारे मन में कुछ चाह रही नहीं, अब कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा ये बताओ जब घर से चले थे तब कुछ इच्छा थी? उन्होंने कहा महाराज और कछु प्रथम वासना करी, और कछु प्रथम वासना करी, प्रभु पद प्रीति सहित सोमनी, प्रभु पद प्रीति सहित सोमनी, प्रभु पद प्रीति सहित सोमनी। महाराज जब घर
से चले थे तब राज सिंहासन की इच्छा थी, राजा बनने की इच्छा थी, लेकिन अब वो इच्छा नहीं रहेगी। भगवान ने कहा बस एक बराबर, पहले वाली फाइल पहले के लिए हो, बाद वाली फाइल बाद में की जाएगी। ध्रुव, तुम्हारे मन में राजा बनने की इच्छा थी, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्ष के लिए भूमंडल का राजा बना करके भेज रहे हैं। ध्रुव के नेत्र से आंसू निकल पड़े। देवताओं ने मेरी बुद्धि को छल लिया, मेरी बुद्धि को क्या हो गया? जिन भगवान को प्राप्त करके जीव के जन्म जन्मांतर के भव बंधन समाप्त हो जाते हैं, और मैं कैसा अभागा निकला। उन भगवान को प्राप्त करके हमें 36,000 वर्ष का बंधन प्राप्त हो गया, राज्य के बंधन में बंध गए और हम भगवान से दूर हो गए। संसार की इच्छा भगवान से दूर भेजने वाली है। भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है सांसारिक इच्छाएं। उसके बाद जब तुम राज्य भोग करके आओगे, तपस्या करने के बाद हम तुम्हें अपना एक ऐसा धाम देंगे जिसका प्रलय काल में भी कभी विनाश नहीं होगा। सप्तऋषि उसकी परिक्रमा करेंगे और तुम्हारे नाम पर उस लोक का नाम ध्रुव लोक होगा। ध्रुव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान मैं आपसे दूर संसार में जा रहा हूं, लेकिन इतनी कृपा कर देना कि आप दया कर दान भक्ति का, दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करे दान भक्ति का, हमें
लौट करके ब्रह्मा बताते हैं महाराज उत्तान को पता चला मेरा पुत्र आया है। बड़े स्वागत करने के लिए हाथी घोड़े लेकर के चले। उपवन में ध्रुव ने जिसमें अपने पिता को देखा चरणों में गिर करके प्रणाम किया। उत्तान ने ध्रुव का माथा सुनकर आशीर्वाद दिया। देखा सामने सुरुचि और सुनीति खड़ी है। ध्रुव दौड़ करके गए और सुरुचि के चरणों में माथा रख दिया, प्रणाम किया। सुरुचि ने कहा ध्रुव तुम हमें प्रणाम मत करो, मैं तो वो सुरुचि हूं जिसने 5 वर्ष की अवस्था में मुझे वन में भेज दिया। ध्रुव ने कहा अगर मेरी मैया सुरुचि न होती तो 5 वर्ष की अवस्था में हमें भगवान कैसे मिलते। भगवान से मिलाने वाली तो मेरी मैया सुरुचि है। सुनीति को प्रणाम किया। आगे चल के महाराज उत्तान ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया, उत्तम के युवराज बनाया। स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए निकले। यक्षों के साथ युद्ध हो गया, उत्तम का वध कर दिया गया। सुरुचि ढूंढने के लिए निकली, दावाग्नि ने जलकर भस्म हो गई। ध्रुव को पता चला मेरे भैया उत्तम का यक्षों ने वध कर दिया है। भयंकर संग्राम किया, अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। यक्षों का विनाश होने लगा। यक्षों के स्वामी कुबेर हैं। कुबेर और महाराज मनु ध्रुव को समझाने आए, भैया तुम तो भगवान के भक्त हो, नायम मार्गो ही साधु नाम हसी के साधु पद्म नाम। भैया जिस रास्ते पर तुम चल रहे हैं भगवान के भक्तों का रास्ता नहीं है। कब मेरे भैया उत्तम का यक्षों ने वध किया है। कुबेर जी ने कहा कोई किसी को मारने वाला नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, विधि का विधान है। ध्रुव ने पितामह के कहने पर यक्षों को क्षमा कर दिया, संधि हो गई, लौट कर गया है। समय आने पर इन्होंने विवाह किया। अपने पुत्रों को राज्य देने के बाद अलकनंदा गंगा के किनारे फिर तपस्या प्रारंभ कर दी। समय आने पर विमान आया। ध्रुव विमान पर बैठने लगे। उसी समय मृत्यु लोक के देवता आ गए। कहा महाराज जी मृत्यु लोक है, बगैर हमारी सेवा स्वीकार किए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ध्रुव ने कहा बड़े अच्छे समय पे आए हो, भगवान का विमान धरती का स्पर्श नहीं करता है, तो विमान पर चढ़ने के लिए तेज चाहिए। तो मृत्यु देवता को बैठाना और ध्रुव ने मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखा और भगवान के विमान पर बैठ गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुवाद भूतम गृहम्। विमान चलने लगा। ध्रुव को अपनी मैया सुनीति की याद आई। मेरी माँ कहाँ होगी? भगवान के पास तो अंतर्यामी है। कहा महाराज जिस माँ ने तुम्हारे जैसे भगवत भक्त को जन्म दिया है वो माँ क्या संसार में होगी? जरा देखो तुम्हारी मैया का रथ तुमसे आगे आगे जा रहा है। ध्रुव संतुष्ट हो गए। आगे चल के ध्रुवलोक में पहुंचे। आज भी जो हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है ये ध्रुव जी का लोक है। प्रलय काल में इसका विनाश नहीं होता है, सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। संक्षेप में ध्रुव चरित्र को सुनाया गया। आगे चल के ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए। इनके कोई संतान नहीं हुई तो यज्ञ किया। यज्ञ में किसी देवताओं ने भाग नहीं लिया। अंग ने पूछा भैया देवता क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे मंत्रों में कमी है, हमारी सामग्री में कमी। ब्राह्मण ने कहा मंत्रों में कमी है ना सामग्री में कमी है, तुम्हारे जीवन की एक कमी है, तुम्हारे किसी संतान का जन्म नहीं हुआ इसलिए देवता लोग नहीं आ रहे। तो महाराजा ने कहा ऐसा करो ये यज्ञ बंद कर दो, संतान वाली यज्ञ शुरू करो। देवताओं ने पुत्रेष्टि की। यज्ञ के प्रसाद को सुनीता को खिलाया गया। गर्भावस्था में सुनीता अपने मायके चली गई, पिता के घर में चली गई। ये सुनीता मृत्यु नाम की राक्षस की पुत्री थी। तो गर्भावस्था में राक्षसी वातावरण में इसने निवास किया। तो समय आने पर जब इसके यहाँ बालक का जन्म हुआ तो परम राक्षस हुआ, दुष्ट प्रभाव का हुआ। लौट करके जिस समय राज्य में आए जिसने प्रजा को सताना प्रारंभ किया। प्रजा ने महाराज अंग से प्रार्थना की महाराज प्रजा अगर उद्दंड ना करे तो राजा दंड देता है, लेकिन राजा ही अत्याचारी हो जाए तो प्रजा कहाँ जाएगी। जिस समय महाराज अंग ने सुना, बेन को समझाया बेटा प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए प्रजा की रक्षा करो। बेन ने कहा हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो कहा राजा हम हैं, तुम्हें नरकों में जाने से भय लगता है तो राज्यपाल हमें दे दो, हम जो करेंगे वही करेंगे। पितृ के आचरणों से दुखी होकर के महाराज अंग आधी रात को राज्य छोड़ करके वन में चले गए। मंत्रियों ने बहुत ढूंढा, इनका पता नहीं चला तो बेन को ही राजा बना दिया।
और तो इसने नाना प्रकार से अत्याचार करना प्रारंभ किया। एक दिन भृगु इत्यादि महात्मा आए, बेन को समझाया राजा को धर्म का रक्षक होना चाहिए। बेन ने महात्माओं का तिरस्कार कर दिया तो भृगु ने एक हुंकृति की तो मर करके गिर पड़ा। महात्मा लोग चले गए। सुनीता ने अपने मरे हुए पुत्र के शरीर को तेल में रखवा दिया। राज्य में अराजकता फैल गई तो महात्मा लोग लौट करके आए, बेन के शरीर का मंथन किया, कच्छ प्रदेश का मंथन किया। एक काला काला पौना सा पुरुष पैदा हुआ। कहा महाराज हमारे लिए क्या आदेश है? कहा तुम बैठ जाओ निशीथ। जंगलों में चला गया, निषाद कहलाया। जिस समय भुजाओं का मंथन किया गया, दाहिनी भुजा से भगवान नारायण के अंश से पृथु नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोले पृथु नारायण भगवान की जय। बाईं भुजा से लक्ष्मी जी ने अवतार लिया, इनका नाम अर्ची महारानी रखा गया। बोले अर्ची महारानी की। प्रजा बहन के अत्याचारों से दुखी है। महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन प्रजा जो है महाराज पृथु के सामने हाथ जोड़कर की प्रार्थना की, रोने लगी। महाराज पृथु ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? प्रजा कहने लगी भगवान खलराज बेन के पापों से पृथ्वी ने अन्न चुराए हैं। खलराज बेन के पापों से पृथ्वी ने अन्न चुराए हैं और भूख से आज व्याकुल होकर आपकी शरण आए हैं। भूख से आज व्याकुल होकर आपकी शरण आए हैं। प्रजा के दर्द को जब महाराज पृथु ने सुना, पृथ्वी पर क्रोध आ गया। हाथ में धनुष बाण उठाया, तैयार हो गए। वसुदेवा मनुष्यामी है, धरती में तेरा विनाश कर दूंगा। जिस समय धरती ने देखा तो गाय का स्वरूप बनाया, भाग खड़ी हुई। आगे आगे धरती, पीछे पीछे महाराज पृथु धनुष बाण लिए जा रहे हैं। भागवत जी में लिखा है दिशो नभक्षमाम विवरान समुद्रान लोकान सपालान स्त्रीदिवं गतास। सब जगह भागी, किसी ने रक्षा नहीं की। अंतिम में पृथ्वी खड़ी हो गई। कहा महाराज आप तो वीर पुरुष हैं। एक वीर पुरुष कभी स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता। फिर तो मैं गाय हूं, गाय को तो कोई मारता, गाय तो अवत्या होती है। महाराज पृथु ने कहा ये बताओ गाय को ठीक, गाय को नहीं मारा जाता है। गाय पाली जाए, बढ़िया दाना खिलाया जाए, बढ़िया भूसा खिलाया जाए, और जब दूधने का नंबर आए तो लात मारे, तो ऐसी गाय के लिए क्या व्यवस्था है? ऐसी गाय के लिए फिर दंड ही उचित है। कहा महाराज अगर आपने हमारा विनाश कर दिया तो अपनी प्रजा को कहां रखोगे? पृथु ने कहा इसकी चिंता मत करो, मैं दूसरी धरती का निर्माण कर दूंगा। जैसे ही सुना पृथ्वी को समझ में आ गया ये तो भगवान है। भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनाना तनवे गुणात्मने। प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। आप प्रकृति को स्वीकार करके नाना प्रकार के अवतार लेकर के पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आते हो। पृथ्वी ने कहा महाराज ऐसा करो, मनु को बछड़ा बना दो, हम गाय रूप में हैं, और मुझसे अन्य औषधियों का दोहन कर लो। फिर सबने अपने अपने मतलब की चीजें धरती से निकाल ली। प्रजा सुखी हो गई। यमुना और गंगा जी के बीच भाग को पृथु ने अपने धनुष बाण से समतल बना दिया। एक बार महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लेकर के बैठे। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ होने जा रहा है। इंद्र घोड़ा चुरा करके चला गया। इनके पुत्र विजिताश्व बैठे हैं। जिस समय इंद्र घोड़ा चुरा करके चला, इंद्र से बलपूर्वक घोड़ा छीन लिया। अब की बार इंद्र को दोबारा फिर मौका लगा तो इंद्र ने क्या किया, अब की बार रस्सी घोड़ा खूंटे के समेत लेकर के गायब हो गया।
अत्रि नाम के महात्मा आचार्य हैं। अत्रि ने कहा राजन जही यज्ञ हनम तात महेंद्रम विवादम, ये इंद्र जो है घोड़े को चुरा करके लिए जा रहा है, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। दौड़ करके महाराज पृथु ने इंद्र को पकड़ लिया, बांध करके खड़ा कर दिया, मारने के लिए तैयार हो गए। उसी समय यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान ने समझाया पृथु कि इंद्र अपने स्वभाव से विवश है, ये देवता जितने ऊपर रहते हैं इनकी सोच बहुत नीची है। देखा है ना गोस्वामी जी ने, ऊंच निवास नीच कर दूरी, 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 देख न सके पराय विभूति। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। सुख हार सठ भागल स्वान निरखि मृगराज, छीन ले चढ़ जान तिम तिम सुरपति हिंगलाज। इसकी राजा मुझे मालूम है तुम्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं है, तुम्हें राज्य की इच्छा नहीं है। भगवान के कहने पर महाराज पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया, हृदय से लगा। भगवान ने कहा राजन वरदान मांगो। महाराज पृथु ने प्रार्थना की भगवान मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर धारी, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर धारी, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर धारी, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर धारी। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारो पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारो पाया। ऋषि मुनि धरि ध्यान बना मन मंदिर धारी शान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर धारी शान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर धारी शान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही व्यापक है कण कण में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही व्यापक है कण कण में। तेरा रूप अनुपमान बना मन मंदिर धारी शान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर धारी शान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर धारी शान। प्रार्थना की, भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय आने पर पृथु ने सनकादिक गणों से संसर्ग किया।
प्रजा को शिक्षा देने के बाद, पुत्रों को राज्य देने के बाद वन को चले जाते हैं। इसी वंश में प्राचीन वर्णी नाम के राजा हुए, जिनके 10 पुत्र हुए, जिनका नाम प्रचेता रखा गया, जिनकी कथा छठे स्कंद में आती है। इस प्रकार ये उत्तानपाद के वंश की कथा सुनाई गई। आगे चल करके महाराज मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत हुए। प्रियव्रत जन्म से ही भगवान के भक्त हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए वन में। मनु और नारद जी के कहने पर इन्होंने राज सिंहासन स्वीकार किया। विवाह करने के बाद 13 पुत्रों को जन्म दिया। इस पृथ्वी को इस भूमंडल को 7 भागों में विभाजित कर दिया। 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का मालिक बनाया। 3 पुत्र मनवंतरपति हो गए, मनु बन गए। महावीर, कवि और सवर्ण योगेता ब्रह्मचारी हो गए। महाराज प्रियव्रत के सबसे बड़े पुत्र आग्नेत्र थे। आग्नेत्र ने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ विवाह किया और 9 पुत्रों को जन्म दिया। इस भुवन जम्बूद्वीप के 9 खंड बना दिए। 9 पुत्रों को एक एक खंड का स्वामी बनाया और पुनः तपस्या करके पितरों की कामना करने के लिए चले। जम्बूद्वीप के नाभि स्वामी हुए। नाभि का विवाह देव देवी के साथ हुआ। इन्होंने ब्राह्मणों की पूजा की। ब्राह्मणों ने कहा वरदान मांग लो। ब्राह्मणों से प्रार्थना की महाराज हमारे घर में भगवान पुत्र बन करके आवे। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, मैंने राजा को तुम्हारे पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया, हमारी वाणी मिथ्या न हो जाए, इसलिए कृपा करो। नाभि का भगवान ने अवतार लिया तो इनका नाम ऋषभ देव भगवान रखा गया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव ने इंद्र पुत्री जयंती के साथ विवाह किया और जयंती के द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया। 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। 9 पुत्र योगी हो गए, जिनकी कथा एकादश स्कंद में आती। 9 योगी से संवाद। अन्य भाइयों को राज्य दिया। इनमें सबसे बड़े भरत थे। हमारे यहाँ 3 भरत हुए, जिनके कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। एक भरत हुए हैं चंद्रवंश में, दुष्यंत नंदन भरत शकुंतला के द्वारा। ये बड़े साहसी थे। बचपन में सिंघनी के बच्चे के साथ खेलते। ये भारत के पुत्र हैं। माताओं ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जो बचपन में सिंघनी के बच्चे को ले आकर के उसके दांतों गिनते थे और उससे खेलते थे। एक भरत हुए हैं कैकेयी नंदन भरत। इनके समान भगवान का कोई भक्त नहीं। गोस्वामी जी लिखा है सारा संसार राम जी का भजन करता है, लेकिन राम जी जब चित्रकूट में बैठते थे तो भारत की याद करके रोते थे। जग जप राम राम जप जी। भारत जी की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। गोस्वामी ने लिखा है जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को होत भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर कर। तीसरे हुए ऋषभ नंदन भरत। ब्रह्मावत के राजा बने, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते। समय आने पर पुत्रों को राज्य देने के बाद गंडकी नदी के किनारे पूरा आश्रम पर तपस्या करने के लिए चले जाते। नित्य का नियम है, गंडकी नदी में स्नान करते हैं, संध्योपासन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना था। भरत जी गंडकी नदी के में खड़े होकर के गायत्री जप कर रहे, मध्याह्न काल की संध्या कर रहे। उसी समय क्या हुआ, एक गर्भवती हिरणी नदी में जल पीने के लिए आई।
प्रसव समय समीप है। और जैसे ही जल पीने के लिए हिरणी ने झुकी है, उसी समय पर्वत के ऊपर एक सिंह ने गर्जना की। तो बगैर जल पिए हिरणी ने छलांग लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं प्रसव हो गया और मृग शावक नदी की धारा में गिर गया और हिरणी जाकर के पर्वत की गुफा में जाकर के मर गई। सत्य प्रसूदे मृग शावक जल में बहा जा रहा है। एक बार उस हिरण की दृष्टि भरत जी की तरफ पड़ी और भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को देखा, विचार करने लगे माता पिता से विहीन अनाथ इस बालक को न बचाएगा तो डूब करके मर जाएगा। तो क्या किया? बेकरुणाशील न देख सके उसकी तरफन उसकी चितवन। बेकरुणाशील न देख सके उसकी तरफन उसकी चितवन। चलते आए और लगे करने पुत्र की तरह लालन पालन। ले आए और लगे करने पुत्र की तरह लालन पालन। जैसे एक पिता अपने बालक का लालन पालन करता है, माँ अपने छोटे बच्चे का लालन पालन करती है, भरत जी उसे हिरण के बच्चे में लगते हैं। हरी हरी घास ले आते हैं, समिधा लेने जाते हैं। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा। अब तो भरत जी अगर ये पूजा करने बैठते हैं, ये सामने बैठ जाता है चुपचाप। भरत जी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में जाते हैं, पीछे पीछे जाता है और वापस लौट आता है। 24 घंटे प्रति क्षण प्रति पल भरत के साथ रहता है। भरत का मन इस बच्चे में लग गया। अब भरत के बगैर ये बच्चा नहीं रह सकता है और इस बच्चे के बगैर भरत जी नहीं रह पा रहे। साधना करने के लिए बैठे, माला झोली में हाथ गया, नेत्र बंद किए और माला जपना चाहते, उसी समय ध्यान आ जाता बच्चा जाने कहां चला गया, भजन छूट जाता है। बच्चा अगर दूर चला जाता है, माला झोली वहीं रख देते, दौड़ पड़ते हैं, आवाज लगाते हैं, बेटा बेटा तू दूर न जा, पल व्याकुल तुझे खा जाएंगे। बेटा बेटा तू दूर न जा, पल व्याकुल तुझे खा जाएंगे। हर को उस दुखिया के दुखी लाल तेरे बिन रहना पाएंगे। दौड़ करके जाते हैं, उस बच्चे को उठा करके ले आते हैं। धीरे धीरे भगवान का भजन कम हो गया, हिरण के बच्चे का ही भजन होने लगा। विचार करो, एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य पाठ परिवार पुत्र स्त्री सब कुछ छोड़ करके वन में भगवान का भजन करने आए थे और मन पर विश्वास कर लिया। और मन कहां लग गया? हिरण के बच्चे में। शास्त्र और संत कहते हैं कभी मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मन एक है, उधो मन नाही 10-20, चाहे भगवान में लगा दो चाहे संसार में लगा दो। भगवान में लगेगा तो भगवान मिलेंगे और संसार में लगेगा तो संसार में ही फिर जन्म लेना पड़ेगा। एक दिन की बात, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। भरत जी का अंतिम समय है, हिरण का बच्चा
हिरणों के झुंड में मिलकर के चला गया। सारा दिन भरत जी ने ढूंढा, हिरण का बच्चा नहीं मिला। रात्रि हो गई। विचार करो, जो भगवान को ढूंढने के लिए घर छोड़ करके मन में आया था, आज मन पर विश्वास कर दिया तो हिरण के बच्चे को ढूंढ रहा है। सायंकाल की बेला में भरत लेटे विचार करते हैं, वो मृग छोड़ना जाने कहां चला गया होगा। कोई जंगली जीव जंतु कहीं उसे खा तो नहीं जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे उसे मेरे सावक की रक्षा करना। उसी समय भरत का अंतिम समय आ गया। मन हिरण के बच्चे में लगा हुआ और हिरण का बच्चा भी लौट करके आया तो भारत के सामने बैठा। तो भारत का मन हिरण के बच्चे में और हिरण के बच्चे का मन भारत में लगा हुआ। और अंतिम समय में जहां मन लगा होता वही बनने की तैयारी होती है। दूसरा जन्म वही बनना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता जी में भगवान ने कहा यम यम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलिवल। जीव अंतिम समय में जिस भाव में मन लगा करके शरीर छोड़ता है, दूसरे जन्म में वही बनना पड़ता है। इसलिए शास्त्र और संत कहते हैं, तन संसार को दे दो कोई बात नहीं, धन संसार को दे दो कोई बात नहीं, लेकिन मन भगवान में लगा दो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान तन नहीं मांगते हैं, भगवान धन नहीं मांगते हैं। भगवान कहते अगर दे सकते हो तो हमें अपना मन दे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल चेतन भावा। लेकिन हम बड़े चालाक, तन भगवान को दे सकते हैं, धन भगवान को दे सकते हैं, लेकिन भगवान कहते ना हमें तन चाहिए ना धन चाहिए। अरे भाई तुम कितने सुंदर हो, भगवान कितने सुंदर है। नील सरोवर नील मणि और नील नील धर श्याम, लागे तनु शोभा निरखि कोटि कोटि सदगम। भगवान कहते शरीर की तरफ नहीं देखते। भगवान अगर शरीर की सुंदरता देखते तो कभी भी शिवरी को भगवान नहीं मिलते। किसे मिलते? शूर्पणखा। लेकिन शूर्पणखा का तन सुंदर था और शिवरी का मन सुंदर था। भगवान कहते सुंदर वो है हमारी दृष्टि में जिसका मन सुंदर है। धन कितना हम दे सकते हैं भगवान को? भगवान लक्ष्मीपति है, तो भगवान कहते तन की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, अगर दे सकते हो तो हमें अपना मन दे दो तो हम तुम्हारा उद्धार करें। मन मना भव, पिताजी भगवान कहते हैं मन मई आदर्श बुद्धि मई निवेश है। भगवान कहते मन मेरे में रख दो या मन में हमें रख लो। संसार में रहना बुरा नहीं। भागवत ये नहीं कहती घर छोड़ दो तो भगवान मिलेंगे, घर में ही भगवान मिल जाएंगे। गोपियां कहीं घर छोड़ करके नहीं गई। घर में रहना खराब नहीं, घर में तुम बने रहो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे अंदर घर में चला जाए, मन में घर ना आ जाए। गंगा जी में नाव बनी रहे, कोई हानि नहीं है। बगैर गंगा जी के नाव चल नहीं सकती। अब गंगा जी अगर नाव में आ जाए तो हम घर में बने रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर अगर हमारे मन में आ गया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। घर में रहो, घर का प्रत्येक काम करो। रामायण का सूत्र है करतय कर्म करो विधि नारा, करसे कर्म करो विधि नारा, करतय कर्म करो विधि नारा, मन राखो जहाँ कृपा
में इन्हें मृग योनि में जाना पड़ा। कालिंगर देश में हिरणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के बाद भरत जी ने मां का दुख पान नहीं किया। इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति है। पूर्व जन्म में मैं एक राजा था, भगवान का भजन करने के लिए आया था गंडकी नदी किनारे। एक मृग में मन को लगा दिया, तू मानो से पशु बन गया। कालिंगर देश से चल करके फिर वहीं गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। और जिस समय भरत जी ने कुटिया देखी, नेत्र से आंसू निकल पड़े। हाय रे भरत, मानव जीवन मिला था भगवान की प्राप्ति के लिए, और संसार में लेकर के आज मानव से पशु बन गया। मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, अबला नसानी, अबला नसाई। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसै हो, अबला नसानी, अबला नसै हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसै हो, अबला नसानी, अबला नसै हो। जीवन का संकल्प हो जाए, बीत गया तो बीत गया। ये सत्संग का फल है। सत्संग के बाद जीवन में एक बात आनी चाहिए कि अबला नसानी, अबला नसै हो। मृग शरीर में भगवान की भक्ति करते, इसीलिए साधु संत कहते हैं किसी जीव को अकारण सताना नहीं चाहिए। पता नहीं कौन किस शरीर में अपना प्रारब्ध भोग रहा है। कुछ लोगों की आदत होती, रास्ते में जा रहे, कुत्ता बैठो खाम खाए, गोबर में डंडा मारती, जब चिल्ला लगे तो हंस जाए, वो मजा आओ नहीं। तुलसिया संसार में और सबसे मिलिए धाय, ना जाने किसने सुने मेरु नारायण जाए। मृग शरीर में भगवान का भजन कर रहे, सूखे पत्ते खाते हैं, एक बार गंडकी नदी में स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। समय आने पर इनका मृग शरीर भी छूट गया। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। पंडित जी की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 9 पुत्र और दूसरी पत्नी से भरत और इनकी एक बहन का जन्म हुआ। भरत जी सबसे छोटे हैं। जब कुछ बड़े हुए, पंडित जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, भरत जी को पढ़ाने लगे। भरत जी ने विचार किया कि एक बार पढ़ गए थे, पढ़ करके ये स्थिति होगी, अब संसार की कोई बात नहीं पढ़ता। हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, ये बोलते ही नहीं है। जो मिल जाता है खा लेते, नहीं मिल जाता ऐसा ही घूम रहे। विचार करते हैं, बाजी दिन बाजी द्वार, और बाजत नगारे साज, बाजी दिन कर कुदाल खेत बोड़ रही है, और बाजी दिन हाजिर हुकूमत हजारन होत, और बाजी दिन नीच हुगी लाग बात सही है, और बाजी दिन सालो तो सालन के ढेर लगे, और बाजी दिन कारी कामरी ओढ़ रही है, और हारिए न हिम्मत विसारिए न राम नाम, जाही विधि राखे राम ताही विधि। ये संत जीवन है। पिता का अंतिम समय आ गया, बड़े भाइयों को भरत की जिम्मेदारी सौंपी। पिताजी शांत हो गए, भरत जी की मां सती हो गई। भरत जी घर में रहते हैं, भरत के भाइयों का विवाह हो गया, भरत के प्रति व्यवहार बदल गया। एक दिन भरत इक्षुमती नदी के किनारे घूम रहे थे। इक्षुमती नदी, यही नदी है ईसा नदी, जिसको कहते थे लौट के पास। ये ब्रह्मा वर्ण से आए। एक वीर राजा जिसके वहां किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, किसी ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी हमारे यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है, कोई उपाय है जिससे हमारे यहाँ संतान पुत्र का जन्म हो जाए?
पंडित जी ने कहा हो जाए, अगर तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो जाए तुम क्या करोगे? तो आप जो बताएं हम करेंगे। तो कहा जब पुत्र का जन्म हो जाए तो काली जी के मंदिर में एक नरबली तुमको चढ़ाना पड़ेगी, मनुष्य की बलि चढ़ाना पड़ेगी। भील के लिए क्या? कुछ बात ऐसी हुई, कुछ भील के यहाँ एक बालक का जन्म हो गया। अब इसने सेवकों से कहा जाओ किसी पुरुष को ढूंढ करके ले आओ। सेवक लोग दौड़े, भरत जी घूम रहे थे, एक बड़ा बढ़िया हट्टा कट्टा मनुष्य मिल गया, पकड़ करके भरत जी को उस भील के आगे ले आए। आज भरत जी को नहलाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, माला पहनाई गई, सुंदर भोजन कराया गया, फिर जाकर के काली जी के मंदिर के सामने बैठा दिया। भरत जी ने कहा मेरे जीवन का सौभाग्य तो देखो, आज मेरा सिर मैया के चरणों में समर्पित होने जा रहा है। प्रार्थना की मां, तेरे नाम की माला मां, तेरे नाम की माला मां, श्रद्धा से पिरोते हैं, तेरे नाम की माला मां, श्रद्धा से पिरोते हैं। आप तेरे नाम की माला मां, श्रद्धा से पिरोते हैं, तेरे नाम की माला तेरे चरणों को मैया, तेरे चरणों को मैया, आंसुओं से धोते हैं। क्यों चैन से सोते हैं, अब तो ये कर्म कर दो और मैया से पाली, अब तो ये कर्म कर दो मैया से पाली। अरे कुछ भक्त तो माता के, कुछ पुत्र तो मैया के, नादान भी होते हैं। चरणों को मैया आंसुओं से धोते हैं, तेरे चरणों को मैया आंसुओं से धोते हैं। अब क्यों डरता है माँ के दरबार में जाने से, क्यों डरता है माँ के दरबार में जाने से, दरबार में मैया के दुख दूर ही होते हैं। मैया
से धोते हैं। तेरे चरणों को मैया आंसुओं से धोते हैं। उन्होंने मैया की प्रार्थना की। उधर हवन चल रहा है, तलवार लेकर के वो दैत्य तैयार, दुष्ट तैयार खड़ी भरत जी को मारने के लिए। मैया भगवती ने सोचा मेरे मंदिर के अंदर एक निरपराध संत का अत्याचार हो रहा है। क्रोध से मैया की मूर्ति तपने लगी। चट चट की आवाज हुई, मूर्ति फाड़ करके कालिका महारानी प्रकट हो गई। बोली कालिका महारानी की जय हो। उसी तलवार को छीन कर उन दुष्टों की सर काट कर रक्तपान करने लगे। भरत सर झुकाए बैठे हैं। मैया ने भरत के सिर पर हाथ फेरा। भरत ये दुष्ट तेरी बलि चढ़ाने जा रहे थे, क्या तुझे भय नहीं लगा? भरत ने कहा माँ ये बताओ, माँ की गोद में बैठे हुए बालक को भी जीवन का भय होता है? कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी गोदी में बैठे हुए बालक का सर कटवा डालेगी? पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैया ने भरत जी के सिर पर हाथ फेरा। भरत आप तो मुझसे वरदान मांग ले। भरत जी ने कहा माँ अगर वरदान देना चाहती हो तो मैं एक वरदान मांगता हूँ। अब देवी करे करुणा विलोक माँ तू यहाँ पर मांगी हो। जेहि जोन जन्महु कर्म बस तहा राम पद अनुरागी हो। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन पढ़ो अनुग्रह को। माँ भगवान की भक्ति चल। भरत जी वहां से आए। एक दिन की बात है, भरत जी घूम रहे। सिंधु सौगी देश का राजा राहुल कपिलाश्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा है। एक सेवक बीमार हो गया, भरत जी को पालकी में लगा दिया। भरत जी को संत है, पालकी विषम होने लगी। इसने भरत जी को अपशब्द कहा। भरत जी को अपमान की चिंता नहीं थी, लेकिन भरत जी ने विचार किया आज इस राजा को हमने अपने कंधे पर उठाया है और फिर भी इस राजा का अगर उद्धार नहीं हुआ तो संतों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। आज भरत बोले राजन ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हो? अभिमानी व्यक्ति को कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। रहु गणई तत्तपसा नयापि न चेज्यया निर्वपनाद्गृहाद् न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैः बिना महत्पाद रजोभिषेकम् रघुगणै तत्तपसा नयापि। राजा रघुगण बहुत ज्यादा तपस्या कर ली और तपस्या करने के बाद अगर तपस्वी होने का अभिमान आ गया, ये अभिमान भगवान की प्राप्ति में बाधा बनकर के खड़ा हो जाएगा। घर छोड़ करके वन में चले गए और त्यागी होने का अभिमान आ गया, ये अभिमान हमें भगवान से मिलने नहीं देगा। संत मिलन को चाहिए तजी माया अभिमान। रघुगण पालकी से कूद पड़े। भरत जी से प्रार्थना की, हम आपको पहचान न पाए, मुझसे अपराध हो गया। हमें तो मालूम पड़ता बृहस्पति, कणाद, जैमिन, गौतमी, इनमें से कोई अंगिरा, बृहस्पति, इनमें से कोई आप महात्मा है जो हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। भरत जी को समझाया, उपदेश दिया, अंत में भवाटवी का उपदेश दिया। भरत जी चले जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में भरत जी को सुनाया गया। आगे चल के भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा महाराज नरकों की कथा बताओ, नरक है कि नहीं है? कुछ लोगों का कहना यह है कि ना स्वर्ग है ना कहीं नरक है, जो कुछ है यही है। यहाँ नहीं, यहाँ तो नमूना है। और नरक का नमूना कहाँ है?
कुछ लोग ये कहते पंडित जी पुण्य की जड़ पाताल हरी, तो हम ये बता देते पाप की जड़ अस्पताल में धरी। अस्पताल जाना पड़े तो समझे तो नरक में पहुंच गए। बड़ी दुर्दशा रहती, लेकिन प्रारब्ध तो बस जाना पड़ता है। इस भूमंडल से त्रिलोकी में ही, भूमंडल से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक लोक है जिसका नाम पितर लोक है, जहां के स्वामी धर्मराज या यमराज है। ये यमराज धर्मराज अलग अलग नहीं है। जब जीव पाप कर्म करके जाता है तो इसे दंड देते हैं, तब उनका नाम हो जाता है यमराज, और धर्म करके जब जाता है उसे धर्म की व्यवस्था देते तब उनका नाम धर्मराज हो जाता है। 28 से ज्यादा कुछ नरक बताए गए, प्रधान प्रधान नरक। परीक्षित जी ने कहा महाराज नरकों में क्यों जाना पड़ता है, और जैसे कोई नरक जाना चाहे तो नरक का रास्ता कौन सा है? अरे भाई कहीं कोई जाना चाहता रास्ता पूछता ही नहीं। तो नरक में जाना, अगर किसी को नरक में जाना है तो उसका रास्ता क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा हम बता रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। गीता जी में 3 दरवाजे नरक के बताए हैं, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। इन्हीं के वशीभूत होकर के जीव पाप करता है। जब मन सतोगुणी होता है तब भगवान में लगता है, रजोगुणी होता है तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, और जब तमोगुणी होता है तब केवल पाप में ही जाता है। सतयुग में मनुष्य का मन सतोगुणी था, तो सतयुग सब जोगी विज्ञानी, और परिहरि ध्यान तरहि भव प्राणी। अब त्रेता युग आया, त्रेता युग में सतोगुण में कुछ रजोगुण मिल गया, और रजोगुण का स्वभाव होता है मन को चंचल कर देना, और जब मन चंचल होगा तो ध्यान नहीं होगा, तो ध्यान वाली फसल होना बंद हो गई। तो त्रेता में लोग क्या करने लगे? त्रेता विविध यज्ञ करहि, प्रभु ही समल कर्म भव करहि। त्रेता में लोग भगवान की यज्ञ करके, यज्ञ का फल भगवान को अर्पित करके भवसागर से मुक्त हो जाते थे। और जब द्वापर आया तो द्वापर में सतोगुण बहुत थोड़ा रह गया, रजोगुण ज्यादा हो गया, उसमें तमोगुण भी मिल गया, और जब तमोगुण आ जाएगा तो यज्ञ का फल चला जाएगा। तो द्वापर में फिर यज्ञ सफल नहीं हुए, फिर का क्या होने लगा? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, और नर भव करहि उपाय न दूजा। द्वापर में लोग भगवान की पूजा करके भगवान से मिल जाते, लेकिन कलयुग में न सतोगुण रह गया न रजोगुण रह गया, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, और कलि प्रभाव विशेष चहुरा। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप भयो निधि जन मन मीना। कलयुग में तमोगुण रह गया, और जब मन तमोगुणी होता है तो पाप में ही जाएगा। जैसे मछली बगैर जल के एक क्षण नहीं रह पाती है, कलयुगी जीव का मन एक क्षण भी पाप में जाए बगैर रह ही नहीं पाता। और जब पाप होगा नरकों में जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कलयुग में कोई भी मनुष्य नरकों में जाए बगैर बच नहीं पाएगा। आपकी भागवत में कोई ऐसा उपाय है कि
कलियुगी मनुष्य भी नरकों में जाने से बच जाए, पाप होना बंद हो जाए। सुखदेव जी ने कहा जब तक पाप होंगे तब तक नरकों में जाना पड़ेगा। गीता जी में अर्जुन ने भगवान से पूछा अथ केन प्रयुक्तोयम पापम जगत पुरुषा, हम नहीं चाहते कि हमसे पाप ना हो, हम नहीं चाहते हम पाप करें, लेकिन जबरदस्ती ये मन पाप ही की तरफ ले जाता है और पाप होगा तो नरकों में दंड भोगने के लिए जाना पड़ेगा। आपकी भागवत में कोई ऐसा उपाय है जिससे ये मन पाप न करे? सुखदेव जी ने कहा जब तक मन में इच्छा नहीं होगी, पाप न करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, जब तक पाप करने की इच्छा समाप्त नहीं होगी तब तक पाप होना बंद नहीं होगी। तब मन में पाप करने की इच्छा कैसे समाप्त होगी? ना जब ये मन पवित्र होगा। तो कलियुग में मन को पवित्र करने का साधन क्या है? सुखदेव जी ने कहा राजन न तथा यज्ञवान् राजन् पूयते तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितं प्राणान् तत्पूरुष निसेवया। कलियुग में तपस्या के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, तीर्थाटन के द्वारा मन उतना पवित्र नहीं हो पाए। अरे भाई, आप गंगा जी नहाने के लिए गए, गंगा जी में नहाने से पाप समाप्त होते हैं, सत्य बात है। और आपने गंगा जी नहाए, पाप समाप्त हो गए और गंगा जी नहा करके आए, फिर पाप करने लगे, बताओ गंगा जी क्या करें? मर्त्या सिद्धि सुतंत्र से सर्वभुंजन शौच। जैसे हाथी को बहुत बढ़िया नहलाया जाए, बहुत सफाई की जाए, बहुत श्रृंगार किया जाए और बाहर आए फिर मिट्टी उठाए ऊपर डाले तो वापस श्रृंगार क्या करेंगे? तो कहा फिर मन को पवित्र करने का साधन क्या है? सुखदेव जी ने कहा यथा कृष्णार्पितं प्राणान्, अपने प्राणों को भगवान कृष्ण में समर्पित कर। प्राण माने मालूम क्या होता है? श्वास। श्वास कोई तो प्राण कहते हैं। अरे भाई कोई आदमी हुई सो जब देखो तो आदमी देखो जिंदा ही नहीं, सांस जब चलता है तब लगे जिंदा, सांस खत्म, काम खत्म। तो प्रत्येक श्वास भगवान के नाम में समर्पित कर, मन पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्या जाए प्रभु तेरा हंस जैसा जीवन, इतना बढ़िया मानव जीवन मिला है। कबीर बड़ा सुंदर लिखा है, न सता कभी किसी को, दुनिया में अगर रह रहे हो तो काम बचाए रखना, न सता कभी किसी को, हर वक्त हंस कभी। प्रति श्वास पर, प्रति श्वास को कृष्णार्पण कर, और प्रति श्वास जब भगवान के नाम में समर्पित हो जाएगी, लग जाए भगवान के नाम के प्रभाव से पूर्ण किए हुए पाप समाप्त। राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी बताओ, आपकी भागवत जिसने जीवन भर पाप दास्या संसर्ग दूषित। राजन, कन्नौज नगरी में ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम अजामिल।
थे तो ये ब्राह्मण, लेकिन काम एक भक्त रहता। क्यों? सूर्यास्त होने जा रहा है, रात्रि में विश्राम करना है, प्रातः काल चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा बाबा जी हमारे गांव में तो एक ही संत वैष्णव भक्त है, आपको किसी ने गलत भेजा है तो ये अजामिल का घर, लेकिन चोरी करने वाले अजामिल का घर है, जुआ खेलने वाले अजामिल का घर है, वैश्यगामी अजामिल का घर है, मदिरा पीने वाले अजामिल का। अपने ठाकुर जी निकाले, माला जपने लगे, भजन करने लगे। सायंकाल की बेला में अजामिल आए, दरवाजे पर एक संत को देखा। अजामिल ने विचार किया हमारे दरवाजे पर संत। उसके मन में भावना आई, हाय रे अजामिल, तूने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पाप कर्म करते करते सारा जीवन व्यतीत कर दिया। अगर एक संत की तरह तूने भगवान का भजन किया होगा, भक्ति की भगवान सहारो, तो क्या होगा। संत जी ने सिर पर हाथ फेरा, अजामिल जब तक हमारा अजामिल ने कहा बस संत जी यही तो गड़बड़ है, मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं, इतने कुकर्म किए हैं कि मेरी जीवा से भगवान का नाम नहीं निकल सकता। एक उपाय है, एक क्षण भी अपने पुत्र के बगैर नहीं रहता था। भोजन करने जाता था, चलो नारायण भोजन करें, सोने के लिए आता चलो नारायण सो जाएं, घूमने के लिए आता जो बच्चों खावे खा। हाथ में मुद्दर दंड पास लिए विकराल स्वरूप है, अजामिल के गले में पास डाल करके प्राण खींचने लगे। शरीर में भयंकर वेदना हुई, कोई दिखाई नहीं पड़ा तो काले काले नारायण अब बचा मुझे, ये प्राण लिए अब चाहते। अजामिल की आवाज वैकुंठ के नारायण के कानों में पड़ी। अजामिल अधम में थी क्या क्या बुराई, मगर आपने उस बिगड़ी बनाई। हमें ये लगता हमारे किसी भक्त पर संकट है, वो हमें पुकार रहा है, जाओ उसकी रक्षा करो। भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज जो पुकार रहा है वो आपका भक्त नहीं है। पुत्र जब नारायण नाम से किसे बुलाया जाएगा? कि आपको बुलाया जाएगा? क्योंकि नारायण तो आप हैं। और शास्त्र कहता है मरते समय अगर नारायण 4 अक्षर का नारायण नाम जीव के मुख में आ जाए में चला गया तो वेदों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, नाम की महिमा समाप्त हो जाएगी। कोई मुझे पतित पावन अधम उदाहरण दीन बंधु नहीं कहेगा। इसलिए अजामिल के लिए न सही महिमा की रक्षा हो जाए, इसलिए जाकर के अजामिल को। तो धर्मराज के दूत कहने लगे
वेद यदर्मस्तद विपर्यया। विचार करने जीवन भर को कर्म किए, नरकों की तैयारी हो चुकी थी। मरते समय एक संत के कारण भगवान के चरणों में समर्पित कर घर परिवार से मन को हटा करके छोड़ करके चलता, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु बांके बिहारी हो गया। अब मतलब भी करना, धर्मराज के दूत धर्मराज के पास पहुंचे। विधान में कानून बनाया था, जो पाप करेगा उसे नरकों में लाया जाएगा। अजामिल नाम का ब्राह्मण जिसने जीवन में अनेकों अनेक पाप किए, नियम के अनुसार जब हम उसे ले, धर्मराज ने कहा कि आज हम तुम्हें कुछ नए नियम बता रहे हैं, किन्हें नरकों में लाना है और किन्हें नहीं लाना है। आप बताओ। धर्मराज ने कहा सुनो, मैं कभी झुकता हूं जिन्होंने अपने हाथों से कभी गलत कार्य न किए हों, उन्हें जब लेने के लिए जाओगे तो कोई रोकने के लिए नहीं आएगा। अब पाप किन्हें नहीं लाना है, का जिनके घर में तुलसी का वृक्ष हो। ठाकुर जी, अब जरा अपनी कथा देखो। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कोई अजामिल होंगे, उनका उद्धार होगा, हमसे क्या लेना देना। भागवत की कथा हमारी कथा है, होती है। लिखा है गोस्वामी जी ने, भूमि गिरत भार धावल पानी, तो अजामिल तो बने बनाए हुए। अब अजामिल का उद्धार कैसे हो, जब कोई संत कृपा कर दे, भगवान देवताओं का पक्ष ले। राजा परीक्षित को थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। कब आ रहा है, भगवान को समदृष्टि वाला कहा जाता है, और हमें ये लगता है कि भगवान से बड़ा पक्षपाती कोई नहीं है। क्यों लोग भगवान से शत्रुता करके अपना उद्धार करवा लेते हैं। देवताओं को मारते नहीं, मारते हैं, उद्धार करते हैं। रावण ने भगवान, हम लोग तो जनमंजन भंजन महिमारा चौल रघुवंश लील अवतार। लेकिन रावण की बात सुनो, रावण ने कहा लंका जाकर के रावण में मिल जाएगा, सब लोग
शत्रु पक्ष में चले जाओ, लेकिन रावण कभी संधि का प्रस्ताव देके नहीं। कंस का भाई के कारण मन लग गया। बागवली में लिखा है, आसीना संविषम दृष्टम भुंजाना परिदन मही चिंत्यानो ऋषिकेशम अपश्यं तन्मयम् जगत्। भाई के कारण 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन हो रहा है। कृष्णमय दिखाई दे रहा, काली चीज दिखाई दे रही, तलवार निकाल ले रहा, कृष्ण आ गया, काल आ गया। और एक बात बताएं, जितना भय से मन तन्मय होता उतना प्रेम में नहीं हो पाता। जैसे आप कैसे गया, अपनी मां को समझाया, मां संसार का नियम है, जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ता है, जो उपजे सो निश्चित हो गया। नेतनार वो दानव दैत्य आदिमोदस्य संवर, एक दानव दैत्य का नाम देने में कहता है। सुनो, उस छलिया विष्णु ने मेरे भाई का छल पूर्वक वध कर डाला, और जब तक इस त्रिशूल के द्वारा विष्णु का वध करके उसके छत्र से रक्त लेकर के अपने भाई का तर्पण तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिली। और एक बात, हमारे राज्य में जितनी गौशालाएं हैं सभी, जिस समय पिता और गुरुओं के मस्तक ठुकराए जाते थे, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से भार नहीं जाता, आज पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, भगवान ने कहा, भैया यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः समासु विनश्यति। भगवान ने कहा, यदा देवेषु, भगवान ने कहा जिस समय ये मेरे परम पावन, चाहे जितना ये शक्तिवान हो जाए, मैं इसका विनाश कर दूं। देवता लोग लौट करके चले आए। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, विष्णु पर अगर विजय प्राप्त करनी, हमें ये लगता है मूर्ख बढ़िया नहीं, आप सगुन को भगवान के नाम से ही अब सगुन हो जाता है। इसने मिट्टी का टुकड़ा उठाया, तोते की तरफ फेंका, तोता उड़ गया, फिर भी बैठा ध्यान लगा, तोता फिर आ गया, तोता होता तो देवगुरु राष्ट्रपति। तक आप किसी संकल्प को लेकर के घर से जब चले हैं, जब पूरा नहीं हो गया तब तक आप वापस नहीं आए। तपस्या का संकल्प लेकर के गए थे, अधूरा संकल्प छोड़ करके चले, क्या बात होगी? मुझे मालूम है त्रैलोक में किसी की शक्ति नहीं जो आप में आके आपकी तपस्या में विघ्न पैदा करे, कोई विशेष बात है जो हमारे यहाँ शास्त्रों ने पत्नी को काम पत्नी नहीं कहा, अर्थ पत्नी नहीं कहा, भोग पत्नी नहीं कहा, शास्त्रों ने पत्नी को धर्म पत्नी कहा। धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को भगवान की तरफ लगा दे। हिरण्यकश्यप के लिए स्वयं भोजन बना रही है, और जब कहते ने कहा, स्वामी वो समझ तो समझ नहीं है, जब कर रहा है और भोजन करने वाला नारायण जब कर रहा है, तो ऐसे भोजन से बुद्धि कैसी बनेगी?
हमारा महाराज जी कहते तोता नारायण नारायण जप रहा था। कयादू का सचमुच तोता नारायण नारायण जप रहा था। हाँ देवी, तोता नारायण नारायण ही जप रहा था। सब बताओ, पत्नी दोनों जिसमें नारायण नाम का जप कर रहे हैं, ऐसे में जिस बालक का संस्कार होगा, जब दैत्य कितना अत्याचारी है तो बालक कितना अत्याचारी होगा। कर्म को समाप्त करने के बाद में कयादू को छोड़ दो। नारद जी ने कहा, इंद्र, इस कयादू को हमारे आश्रम में पहुंचा। अब इसके गर्भकाल में मां जैसे वातावरण में रहती है, आने वाली संतान वैसे ही बन जाती है। पहले हमारे यहाँ माताएं गर्भावस्था में रामायण पढ़ती थी, कल्याण पढ़ती थी, पिता से भी ज्यादा स्थान मांगा है। वेदों में पहले मातृ देवो भव, तब पितृ देवो भव। अभिमन्यु ने मां के उदर में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी थी। सतयुग में अष्टमय कोश और कलयुग में अन्नमय कोश। इसमें न मरू, इनमें न मरू, भीतर न मरू, बाहर न मरू। यहाँ पे सबको क्रोध आ गया। राजा प्रधान नहीं दे सकते थे तो क्यों आए थे? जाओ, मुझे जो ये वरदान देगा मैं उस देवता की आराधना करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, चेला नाराज मत हो। तथा विविधराम्यंग बलाने रभिदुर्लभा